नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं सुगंधा सिंह और मैं हूं रेशम कुमारी। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर खनन विभाग को मिली बड़ी सफलता। बीती देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी कर बालू लदे प्रतिबंधित कई वाहन किए गए जब्त। गोपालपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में योगी मॉडल नहीं नीतीश मॉडल चलेगा। जरूरत पड़े तो अपने हथियार से ढेर करूंगा अपराधियों को। भागलपुर में टोल प्लाजा पर फास्टैग वाले वाहनों से नकद राशि लेने पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन हुए आक्रोशित। जल संरक्षण हेतु परिचर्चा पर भागलपुर प्रमंडल आयुक्त राहुल रंजन महिवाल पहुंचे अमरपुर की कई बिंदुओं पर चर्चा। भागलपुर के आनंद राम ढांडनिया सरस्वती विद्यालय के उप प्रधानाचार्य के सेवा अवकाश होने पर आयोजित हुई विदाई सम्मान समारोह। प्रशासनिक उदासीनता के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है एक दिव्यांग। तेज रफ्तार का अधेड़ व्यक्ति हुआ शिकार, प्राथमिक उपचार कर किया रेफर। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान खनन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खनन विभाग की टीम के द्वारा जिले की अंधरी नदी के समीप अवैध बालू लदे कई वाहनों को जब्त किया गया। वहीं बरामद वाहनों में प्रतिबंधित 14 चक्का के भी कई वाहन होने की बातें कही जा रही है। यही नहीं, खनन विभाग के प्रारंभिक जांच में कई अन्य घपलों का भी खुलासा सामने आया है। खनन विभाग के सूत्रों की माने तो उक्त वाहन बांका से एक निजी कंपनी के सहयोग से बालू लेकर आ रहा था। इस दौरान कार्रवाई से बचने के लिए ओवरलोड वाहनों का अंडरलोड कागजात बनाया गया। बिचौलियों और तस्करों की हिम्मत यही नहीं रुकी। इन लोगों ने वाहनों का चक्का खोलकर खनन विभाग और पुलिस की आंखों में भी धूल झोंकने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसका कोई हथकंडा काम नहीं आया और आखिरकार यह खनन विभाग के हत्थे चढ़ गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने बताया कि यह कार्रवाई रूटीन जांच का हिस्सा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ट्रकों का एक साथ बरामद होना और जानबूझकर संबंधित धर्मकांटा द्वारा ओवरलोड को अंडरलोड बताना हर किसी को अचंभित कर रहा है। ये एक रूटीन वर्क है कि हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में जाते हैं। यदि कहीं पे अवैध रूप से लौह खनिज पाया जाता है तो उसको हम लोग पकड़ते हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है। हम लोग ये लगातार सतत कार्रवाई करते रहते हैं। सर, जिस तरह से 14 चक्का खासकर बालू में उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन फिर इसके बावजूद बरामदगी हो रही है, कहीं ना कहीं सर किस तरह से लापरवाही कहाँ हो रही है? सर, लापरवाही ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग लगे हुए हैं कि पूर्ण रूप से बिहार राज्य में बंद हो जाए और इसके लिए सभी कोई कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बाबर अली। आपकी गाड़ी पकड़ी गई थी? जी। आरोप ओवरलोड। कहाँ से था? बांका से। बांका में क्यों नहीं पकड़ाया? मैनेज था? जी। किसका बालू आपने लोड किया था? किसके घाट से? किसका ठेका? महादेव इनकलर। अच्छा, बांका में कहीं कोई टच नहीं किया? नहीं। भागलपुर में टच किया? जी। आपने क्या किया फिर? फाइन जमा किया। कितना? 50,500। कल फिर ये अगर होगा ओवरलोड वाला तो फिर मामला ऐसे ही आएगा। जी। तो ये क्या अंडरलोड, वहाँ जो काटा हुआ था अंडरलोड मिला था या ओवरलोड मिला था? कांटा अंडरलोड मिला। किसने दिया था अंडरलोड काटा? चट्टा। बिहार में एनडीए घटक दल में बीजेपी विधायकों द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर यूपी के योगी मॉडल लागू करने की मांग पर जदयू विधायक ने एक अलग प्रतिक्रिया दी है। भागलपुर जिले के गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो अपराधियों को अपने लाइसेंसी हथियार से उड़ा देंगे। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार को अच्छे से चला रहे हैं और चलाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कद किसी और का नहीं है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कहा कि हमको भले ही मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि आगे जरूर मंत्री पद मिलेगा। यूपी के योगी मॉडल पर जदयू विधायक ने कहा, बिहार में यूपी की तरह माफिया का आतंक नहीं रहा है। फिर भी अगर बिहार में अपराधी हावी होगा तो एसटीएफ को इशारा मिलते ही अपराधी को गोली से छल्ले कर दिया जाएगा। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो अपने लाइसेंसी हथियार से अपराधी को ढेर कर देंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देश ने विदेशों में गिनती के हिसाब में आते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री देश लेवल के नेता है ना,
कि योगी मॉडल क्यों, योगी मॉडल चलेगा वहाँ पर, यहाँ पर नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश मॉडल से ही यहाँ पर कोई मलखान सिंह नहीं है, यहाँ पर कोई फूलन देवी नहीं है, यहाँ पर कोई शोले फिल्म नहीं है। यहाँ तो क्रिमिनल है ही नहीं, बचने का कोई उपाय ही नहीं है। न पहाड़ी एरिया है, न जंगल एरिया है, कोई एरिया नहीं है। योगी मंडल का जरूरत यहाँ कहाँ है? यहाँ कहाँ कहीं लड़ाई है क्रिमिनल से? अगर जरूरत पड़ेगा तो क्रिमिनल को उड़ा दिया जाए, हम भी बोलते हैं। हाँ भाई, अपराधी को देखेंगे। अगर सामने आ जाएगा कोई क्राइम कर रहा है, यही तो हम देरी नहीं करते हैं, चढ़ के गोली चला देते हैं। यही हम देरी नहीं करते हैं, उसमें कोई कसूर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब जाने। भागलपुर में टोल प्लाजा पर फास्टैग वाले वाहनों से टोल टैक्स की राशि नगद लेने पर भागलपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्य आक्रोशित हैं। इस संबंध में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा, टोल एजेंसी जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जब 15 फरवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, तो फिर टोल टैक्स का भुगतान नगद राशि में क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि फास्टैग वाले वाहनों से भी तकनीकी समस्या बताकर जुर्माने के साथ उनसे नगद राशि जबरन ली जा रही है। जबकि एसोसिएशन के महासचिव श्वेत कमल ने टोल एजेंसी के इस करतूत के लिए जिला अध्यक्ष को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि टोल कर्मियों द्वारा जबरन अवैध वसूली और मारपीट करने की जानकारी उन्होंने कई दफा जिला प्रशासन और स्थानीय थाना की पुलिस को दिया। बावजूद इसके ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई और ना ही टोल एजेंसी अपनी हरकत से बाज आया। एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो टोल एजेंसी के अधिकारी भ्रष्टाचार की शिकायत लगाने पर भी आम लोगों पर गलत आरोप लगाकर उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाने का काम करता है। यही नहीं, टोल एजेंसी की इस कार्यशैली के विरोध में गुरुवार को ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने टोल प्लाजा पर हंगामा भी किया है। भागलपुर में फास्टैग कोई कामयाबी नहीं है। सरकार का जो आदेश था उसका सीधा उल्टा कामयाब हो रहा है। सरकार सोची थी कि अगर ये फास्टैग लगेगा तो अवैध वसूली बंद होगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन भागलपुर का जो ये टोल प्लाजा है, इनके संवेदक के द्वारा टोल प्लाजा का कोई नियम नहीं, फास्टैग का कोई नियम नहीं, अवैध ढंग से लोग को रखकर पुलिस से मिलीभगत करके या पैसा का वसूली कराते हैं फास्टैग से हटकर। अमरपुर के खरदौरी प्राथमिक विद्यालय में जल संरक्षण हेतु परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त राहुल रंजन महिवाल शिरकत हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं जल संरक्षण हेतु परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि जल को किस प्रकार से सुरक्षित करें, क्योंकि अभी जो जल की समस्या उत्पन्न हो रही है आने वाले समय में काफी कष्टदायी होने वाला है। इसलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुक्त राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि जल की समस्या आज हर जगह उत्पन्न हो रही है। आज यदि हम सब लोग मिलकर जल का संरक्षण नहीं किए तो आने वाली पीढ़ी को जल नहीं मिलेगा। जल संरक्षण के लिए सरकार भी कई योजनाओं को चला रही है और आज कारगर भी साबित हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग थोड़ा और मेहनत करें तो आने वाले समय में सभी के जीवन में खुशियां फैल जाएगी। जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जल है तो जीवन है। मौके पर अमरपुर उप प्रमुख सुजाता वैद, मुखिया मृत्युंजय शर्मा, वीरेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया मृत्युंजय, वीडियो सीओ अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। दूषित पानी का तीन अर्थ, कहीं वो चमक है मोती का, कहीं वो भौतिक रूप से जल है और कहीं आदमी की आंखों की बात हो रही है कि इसकी आंखों में पानी नहीं है, इससे क्या मुंह लगाओगे, ऐसा बोलते हैं ना। बड़ा ही आगे का शब्द जो है बड़ा है। रहीम कवि इस बात को समझे थे। रहीम कवि केवल कवि ही नहीं थे, संगवश याद आ गया इस अच्छे योद्धा समय के लोग हर तरह के काम करते थे। गांव में ऐसे लोग हम लोग को मिल जाते हैं। अरे अपने जमाने में बहुत कुश्ती करते थे, अच्छे पहलवान, बड़े अच्छे किसान है और बड़े अच्छे विद्वान है, लोग होते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी। आनंद राम ढांडनिया सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे आज से अवकाश प्राप्त कर गए। विद्यालय में 27 वर्षों तक अपने सफल कार्यकाल में उन्होंने विद्यालय एवं विद्या भारती की प्रांतीय समिति, भारतीय शिक्षा समिति में भी कई दायित्वों का निर्वहन किया। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा एवं गणित शिक्षण का भी कार्य सतत करते रहे। उपाचार्य ने कहा कि शिक्षक एवं छात्रों के बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन से विद्यालय हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।
शिक्षण ईश्वरीय कार्य होता है। इस मौके पर विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दिया गया। प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्यालय के शैक्षणिक विकास में उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे का अतुलनीय योगदान रहा। इनका मार्गदर्शन विद्यालय परिवार को हमेशा मिलता रहेगा। मौके पर विद्यालय के छात्र, आचार्य, पूर्व छात्र, अभिभावक गण एवं कर्मचारी बंधु भगिनी उपस्थित रहे। का रिजल्ट बहुत अच्छा होता था, मैं खुशी से नाचने लगता था और हमारे सभी आचार्य भूले नहीं समाते थे। हमको लगता था कि हमारे मेहनत का फल आ रहा है। जब किसान किसी चीज को लगाता है और जब उपज प्राप्त होता है सामने में तो बहुत खुशी होती है। इससे बड़ी खुशी क्या होगा। लेकिन इस विद्यालय का सौभाग्य है कि ज्यों-ज्यों वर्ष बीतते चला गया और यहाँ का रिजल्ट अच्छा होता चला गया, शहर में अपना नाम कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई विकास योजनाएं चला रही है, लेकिन भागलपुर में सरकार की योजनाएं धरातल पर धाराशायी दिख रही है। ताजा मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले हाथ, पैर और पूरे शरीर से दिव्यांग मोहम्मद सिरोज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर पिछले 3 वर्षों से सरकार के द्वारा मिलने वाले दिव्यांग पेंशन से वंचित है। लगातार जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद जब दिव्यांग मोहम्मद सिरोज को पेंशन की राशि नहीं मिली तो सरकारी महकमे की उदासीनता से परेशान उसके भाई मोहम्मद नसीम ने अपने भाई को ठेले पर लादकर दिव्यांग पेंशन दिए जाने की फरियाद लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाते दिखे। पूरी तरह से दिव्यांग और शरीर से लाचार सिरोज की परेशानियों को देखते हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था को कोसते नजर आए। विकलांगता का जो पेपर बना था सर, तो उसमें करीबन 3 साल तक पेंशन मिला था विकलांग को और उसके बाद 3 साल से तकरीबन बंद हो गया है और अभी तक कोई भी जो है पेंशन नहीं मिला है, जिसके लिए मैंने कई एक जगह इनके आवेदन दे चुका हूँ। ठीक है, जगदीशपुर प्रखंड और नगर निगम वगैरह जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें इसका लाभ देने की कृपा की जाए। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग सीडी मोड़ के समीप तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वाहन ने एक अधेड़ व्यक्ति को मारी ठोकर हुआ गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ग्रामीण की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति की पहचान महादेवपुर निवासी स्वर्गीय रामातार राय के पुत्र विनोद राय के रूप में हुआ है, जो मिट्टी तेल पंप पर काम करता है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जख्मी मिट्टी तेल पंप से सीडी मोड़ की ओर आ रहा था। उसी बीच बांका की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वाहन ने ठोकर मार दिया, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीण की मदद से अमरपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर नवल कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार कर भागलपुर रेफर कर दिया गया। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।